तो भारतीय जवानों का जोश हाई है, वो पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम कर रहे हैं। लेकिन यह बात किसी से नहीं छिपी कि पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ के अलावा हिंदुस्तान में कट्टरवाद का जहर बोने का भी काम कर रहा है। उसके पाले हुए आतंकी देश के नौजवानों को गुमराह करके आतंक की भट्टी में झोंकने की साजिश रच रहे हैं। हालांकि इस सब के बीच न्यूयॉर्क में सलमान रुश्दी पर हमला भी कट्टरवाद का जीता जागता सबूत है। भारतीय मूल के लेखक पर हमला हुआ, उन्हें चाकुओं से गोद दिया गया। लेकिन अब ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि यह सब उस फतवे की वजह से हुआ जो सलमान रुश्दी के खिलाफ 33 साल पहले जारी हुआ था। यह पूरा मामला है क्या? क्यों 75 साल के बुजुर्ग पर हमला किया गया? आपको दिखाते हैं ईरान से लेकर पाकिस्तान तक कट्टरवाद की फाइल्स पर एक्सप्लोसिव रिपोर्ट। कट्टरवाद की सनक क्या होती है? कट्टरवाद का जहर किस तरह इंसान की नसों में दौड़ता है और कैसे ये एक अच्छे खासे इंसान की सोचने और समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इन तस्वीरों के जरिए सामने आ चुका है। हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क में मंच सजा था। भारतीय मूल के विश्वविख्यात लेखक सलमान रुश्दी स्टेज पर पहुंच चुके थे। उनके बारे में दुनिया को बताया जा रहा था कि तभी वो हुआ जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। एक सिरफिरा भीड़ से निकलकर बाहर आया, मंच तक पहुंचा और उसने सलमान रुश्दी पर हमला किया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक सलमान रुश्दी का शरीर चाकुओं से छलनी हो चुका था। वो जमीन पर बेसुध पड़े थे, एक एक सांस के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। जो लोग मौके पर मौजूद थे वो बदहवास दिखाई दे रहे थे। ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो स्तब्ध है, हैरान है, परेशान। सवाल यही है कि आखिर 75 साल की बुजुर्ग शख्सियत पर हमला करने के पीछे का असली मकसद क्या था? वो सलमान रुश्दी जिनके बारे में अब कहा जा रहा है कि शायद वो अपनी एक आंख से फिर देख सके, वो लेखक जिसने जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया, मगर आखिरकार वो कट्टरवाद नाम के नासूर का शिकार था। सलमान रुश्दी पर हमला क्यों हुआ? रुश्दी नफरती गैंग के टारगेट पर क्यों हुआ? ये जानना भी जरूरी है। कट्टरवाद वाले इकोसिस्टम किस तरह जिंदगी के इस पड़ाव तक सलमान रुश्दी का पीछा किया, इसे समझने के लिए ईरान के अखबारों की इन सुर्खियों को देखना जरूरी है। इससे तस्वीर काफी कुछ साफ हो जाएगी। ईरान के अखबार वतन इमरोज ने सलमान रुश्दी पर हमले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। कह दिया कि रुश्दी के गले में चाकू गोदा, अधर्मी लेखक पर न्यूयॉर्क में हमला। इसी तरह खुरासान नाम के दूसरे ईरानी अखबार ने अपनी हेडलाइन में लिखा, नरक के रास्ते पर जाता शैतान। लेकिन कट्टरवाद का बीज कहां से बड़ा हुआ और खंजर बनकर रुश्दी के बदन पर कहां से उतरा, ये समझने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की माउथपीस किहान अखबार के इस कतरन को देखना जरूरी है। अखबार के हवाले से खामेनेई हमला करने वाले शख्स को मुबारकबाद दी, उसे साहसी तक बता दिया, लिख दिया उस हाथ को चूम रहा जिसने अल्लाह के दुश्मन की गर्दन को चाकू से तोड़ दिया। इतना सब कुछ छपने के बाद अब बाकी कुछ बताने को रह नहीं जाता। लेकिन आज टीवी 9 भारतवर्ष पर ईरान से लेकर पाकिस्तान तक कट्टरवाद की प्रयोगशाला को डिकोड करेंगे। सर तन से जुदा वाले नफरती गैंग के कनेक्टिंग लिंक को एक्सपोज करेंगे। पाकिस्तान कैसे कट्टरवाद का केंद्र बन चुका है और हिंदुस्तान के खिलाफ दहशत फैलाने के लिए किस तरह की साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है, आज ये सब कुछ आप जानेंगे। लेकिन पहले सलमान रुश्दी वाले हमले की टाइमलाइन को समझना जरूरी है, हमलावर को जानना जरूरी है। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि 24 साल के हदी मतार ने किया था सलमान रुश्दी पर हमला। न्यू जर्सी में अपने घर से कार ड्राइव करके न्यूयॉर्क पहुंचा था हमलावर। रुश्दी पर हमला करने वाला हदी मतार लेबनान मूल का है। हमलावर को ईरान के कट्टरपंथी ताकतों का समर्थक बताया जा रहा है। सन 1989 में रुश्दी के खिलाफ आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में मौत का फतवा जारी किया गया था। अब ईरान की सलमान रुश्दी से इस हद तक नफरत को डिकोड करने के लिए, इस लिंक को ठीक से जानने के लिए 3 दशक पीछे चलना होगा। ये वो दौर था जब रुश्दी को लेकर कट्टरवादियों का ग्रुप सड़कों पर था। सलमान रुश्दी के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। उनकी मौत का फरमान लेकर लोग सड़कों पर निकल चुके थे।
इसमें महिलाएं तक शामिल। उनके हाथों में भी सलमान रुश्दी की मौत वाले फरमान की पोस्टर, बैनर। किसी शख्सियत को लेकर इस तरह का आक्रोश शायद पहली बार किसी मुल्क में देखा गया। और ये हंगामा इसलिए था क्योंकि कट्टरवादी ताकतों को रुश्दी की एक किताब नागवार गुजरी थी। ये एक ऐसी किताब थी, ऐसा नोवेल था जिसे कट्टरपंथियों ने पैगंबर मोहम्मद के शान में गुस्ताखी माना था। रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्जन को लेकर विवाद हुआ। साल 1988 में द सैटेनिक वर्जन को ईरान में बैन कर दिया गया था। 13 फरवरी 1989 में इस्लामाबाद में अमेरिकन कल्चरल सेंटर पर इसलिए हमला हुआ क्योंकि अमेरिका ने किताब को पब्लिश किया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हुई। इसके अगले ही दिन 14 फरवरी 1989 को तब ईरान के लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने रुश्दी की मौत का फतवा जारी कर दिया। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। रुश्दी की किताब को जापान में ट्रांसलेट करने वाले हितोशी इगाराशी नाम के शख्स की भी इसी साल हत्या कर दी गई। इसके कुछ दिनों बाद इटालियन अनुवादक पर चाकू से हमला किया गया। 2 साल बाद नॉर्वे के एक प्रकाशक की भी हत्या हो गई। साल 1993 में कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों ने सेंट्रल तुर्की के एक होटल में आग लगा दी। ये कट्टरपंथी लेखक अजीज नेसीन के होटल में ठहरने से नाराज थे, जो किताब का तुर्की में अनुवाद करना चाहते थे। लेखक तो वहां से निकल गए, लेकिन इसमें 37 लोग मारे गए। 82 साल के ईरानी लीडर खुमैनी की तरफ से उस वक्त कहा गया था कि अगर फतवे का पालन करते हुए किसी की मौत भी हो जाती है तो उसे शहीद माना जाएगा और वो जन्नत जाएगा। और साथ ही सलमान रुश्दी के सिर पर $2.8 मिलियन का इनाम भी रखा गया। इसके तुरंत बाद ब्रिटिश पुलिस की तरफ से रुश्दी को सुरक्षा मुहैया करवाई गई और उसके बाद करीब 13 साल तक सलमान रुश्दी एक अलग नाम के साथ जोसेफ एंटन नाम रखा और एक खुफिया जिंदगी जीते रहे। शुरुआती 6 महीनों में तो सलमान रुश्दी ने करीब 56 बार अपना ठिकाना भी बदला। सोचिए, इतना सब होता रहा, लेकिन फतवे ने रुश्दी का पीछा नहीं छोड़ा। साल 1998 में ईरान सरकार ने कहा कि वो फतवा वापस लेती है, लेकिन फिर भी वो कट्टरपंथियों के रडार पर रहे, टारगेट पर रहे। खुमैनी के बाद सुप्रीम लीडर बने खामेनेई ने यहाँ तक कह दिया कि रुश्दी का कत्ल इस्लाम में जायज कहलाया जाए। सोचने वाली बात, 33 साल बाद भी कट्टरपंथियों को फतवे ने हमले के लिए प्रेरित किया। और अब खुमैनी के पुराने बयान से ईरान में दावा किया जा रहा है कि यह फतवा उस गोली की तरह है जो टारगेट हिट किए बिना नहीं रुकती। यानी रुश्दी के खिलाफ कट्टरवाद ऐसा कैंसर बन गया जो साल दर साल उनकी जान लेने की कोशिश करता रहा। और अब ऐसा हमला हो गया जिसने उन्हें एक एक सांस के लिए तड़पा दिया।